प्रवेश की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 3 का पाठ 12 यातायात के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जब बारिश होती है तो आपने कागज की नाव तो जरूर बनाई होगी। तो चलिए आज हम आपको कागज से नाव बनाना बताते हैं। तो उसके लिए हम एक कागज लेंगे, इसको हम बीच से मोड़ लेंगे। इसको फिर हम ऊपर से इसके आधे में हम ऊपर से एक बार ये मोड़ेंगे और एक बार इधर से मोड़ेंगे। कुछ इस तरह से। अब हम इसके ये जो नीचे से कागज है इसको ऊपर की तरफ कर देंगे और इसे पीछे की तरफ कर देंगे। इसे बीच से खोल देंगे। कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। आप इसको देख रहे हैं। अब हम इसे भी फिर से मोड़ेंगे। ऐसे और इसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे। ऐसे। अब इसे खोल देंगे और ये दोनों सिरे पकड़ के हमने इसको खोल दिया। ये क्या बन गया? ये बन गई कागज की नाव। और इसको जब बारिश आती है तो आप उसके पानी में तैराते होंगे। और इसी तरह से आप हवाई जहाज भी बनाना जानते हैं। तो चलिए एक हवाई जहाज भी बनाना सीखते हैं। ये एक कागज है, इसको हमने दोनों तरफ से ऐसे मोड़ा, फिर इसे बीच से मोड़ दिया। बीच से मोड़ने के बाद इसके एक सिरे को इस तरफ दबा दिया और ये दूसरा सिरा इस तरह से कर दिया। ये हवाई जहाज बन गया। तो बच्चों, ये जो हवाई जहाज है, ये नाव है, ऐसे जो साधन है जिनके द्वारा हम यात्रा करते हैं, इनको हम यातायात के साधन कहते हैं। तो आज हम इन्हीं साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यातायात के साधनों के बारे में जानेंगे। यातायात के साधनों के प्रकार, जैसे कि सड़क पर चलने वाले वाहन, जल में तैरने वाले वाहन, हवा में उड़ने वाले वाहन और लोहे की पटरी पर चलने वाले वाहन, सामान ढोने वाले वाहन। इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ एक चित्र बना हुआ है और आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बना है। इस चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? देखिए जरा। कार दिख रही है, रिक्शा, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत सारी बस खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और ऑटो, और देखिए यहाँ पर बसेस है, ये रिक्शा है, ये सारी, और ट्रैफिक लाइट भी है। ठीक है। तो इस चित्र में बहुत सारे वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोचिए जरा, इनमें इंजन से चलने वाले कौन कौन से वाहन हैं? इंजन से कौन से वाहन चलते हैं, आप इसको देख कर बताइए। देखिए, कार, बस, मोटरसाइकिल,
ऑटो, ये सभी वाहन इंजन से चलते हैं और साइकिल इंजन से नहीं चलती है। कौन से वाहन हैं जो तुम्हारे गांव में भी हैं? इनमें से कौन कौन से वाहन हैं जो आपके गांव में भी हैं? तो आप लोग देखिए और इसके बारे में विचार कीजिए। और आपके गांव में कौन से वाहन हैं जो चित्र में नहीं हैं? जैसे कि ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और भी बहुत से वाहन होंगे जो आपने गांव में देखे होंगे, लेकिन आपको इस चित्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यातायात के साधन, तो हम जिन वाहनों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आते हैं, उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार, बस आदि। आप इस चित्र को देखिए, इसमें बहुत तरह के यातायात के साधन दिख रहे हैं। जैसे कि ये बस है, ऑटो, साइकिल, कार, वैन, स्कूटर, बस। ये देखिए यहाँ पर पटरियों पर रेल भी जा रही है और वायु में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। पानी में नाव, जहाज और स्टीमर भी है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे आप साधन देख रहे हैं। ये सभी यातायात के साधन हैं। तो इनके जाने के रास्ते के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। आप अपने घर से विद्यालय कैसे जाते हैं? आप सोचिए, घर से विद्यालय कैसे जाते हैं? कुछ बच्चे साइकिल से जाते होंगे। जिनका विद्यालय बहुत दूर है, शहरों में बच्चे वैन से या बस से भी जाते हैं। कुछ अपने माता पिता के साथ मोटरसाइकिल से जाते हैं और जिन बच्चों का विद्यालय पास है वो पैदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे साधनों से विद्यालय जाते हैं। शिक्षक शिक्षिका विद्यालय किस वाहन से आते हैं? तो आपके विद्यालय में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो किस वाहन से आते हैं? कुछ मोटरसाइकिल से आते होंगे, तो कुछ वैन में आती हैं, कुछ कार में आते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत से साधनों से आते हैं। घर से बाजार जाना हो तो कैसे जाओगे? घर से बाजार जाने के लिए भी हम बहुत से साधन प्रयोग करते हैं। आप अपनी नानी दादी के घर कौन कौन से वाहनों से जाते हैं? यदि आपकी दादी नानी का घर पास में ही है तो आप ऑटो से, रिक्शा से या मोटरसाइकिल से चले जाते होंगे। यदि वो कहीं बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो बस से, ट्रेन से और भी किसी साधन से जाते होंगे। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे साधन प्रयोग करते हैं, जिनसे हम कम समय में अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक जहां हमें जाना है वहां पहुंचते हैं। ये सभी यातायात के साधन हैं। यातायात के साधनों को 4 भागों में बांटा है। देखते हैं। जमीन पर चलने वाले, पानी पर तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले और लोहे की पटरियों पर चलने वाले। तो जमीन पर चलने वाले वाहन साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और भी बहुत सारे वाहन हैं जो जमीन पर चलते हैं। पानी में तैरने वाले स्टीमर, नाव और जलयान, ये पानी में तैरते हैं। इसी तरह से हवा में उड़ने वाले वाहन कौन से हैं? हवा में उड़ने वाले हैं हेलीकॉप्टर और वायुयान। और लोहे की पटरियों पर क्या चलता है? रेलगाड़ी चलती है। और जो रेल सामानों को लेके जाती है उन्हें हम मालगाड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके रास्तों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है।
देखिए इस चित्र में आप जमीन पर चलने वाले यातायात के साधनों को देख रहे हैं। देखिए यहाँ क्या क्या दिख रहा है। बस है, कार, मोटरसाइकिल और साइकिल। तो इस प्रकार ये सभी वाहन जमीन पर चलते हैं। सामान ढोने वाले कुछ वाहन ऐसे होते हैं जिनसे हम सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें सामान ढोने वाला वाहन कहते हैं। ये भी जमीन पर चलते हैं। तो आपने ट्रैक्टर तो देखा ही होगा। और यह किस किस काम आता है? ट्रैक्टर खेतों से अनाज, फल, सब्जियां या खेतों से जो भी हम सामान उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, उन्हें घर तक लाने और घर से मंडी तक ले जाने के काम आता है। और आपके गांव में सामान ढोने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? आप इसके ऊपर विचार कीजिए कि किस किस साधन से आप गांव में सामान ढोते हैं। ट्रैक्टर है, ट्रक है, छोटा वाला ट्रक है। कुछ वाहन सामान ढोने के काम आते हैं। इनकी मदद से हम अनाज, पुआल, ईंट, मिट्टी, बालू, सब्जियां एवं अन्य सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ये सभी सामान ढोने वाले वाहन कहलाते हैं। लोहे की पटरी पर चलने वाले वाहन। बच्चों, सड़क पर चलने वाले वाहनों की तुलना में लोहे की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी कम समय में ज्यादा दूरी तय करती है और रेलगाड़ी से कम समय में बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। तो आपने पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी तो जरूर देखी होगी। तो आप देखना चाहते हैं? देखिए, ये पटरियों पर रेलगाड़ी आ गई। चलिए अब हम हवा में उड़ने वाले वाहन की बात करते हैं। हवाई जहाज रेलगाड़ी से भी कम समय में एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश पहुंचा देता है। तो सबसे तेज चलने वाला वाहन हवाई जहाज है। हवा में उड़ने वाले वाहन में देखिए, आप इस चित्र में हवाई जहाज देख रहे हैं। और हवाई जहाज कैसे उड़ता है देखिए। और हवाई जहाज को उड़ते हुए देखना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आप उसके पीछे पीछे भी दौड़ते हैं। तो ये जो वायु मार्ग से जा रहा है, ये हवा में उड़ने वाले साधन हैं। पानी पर तैरने वाले वाहन। तो बच्चों, हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं जिनमें हम नाव और पानी के जहाज से पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो पानी में हम किसी भी साधन से जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या सामान ले जाते हैं, उनको हम पानी में तैरने वाले वाहन कहते हैं। आप इस चित्र में एक नाव देख रहे हैं जो कि पानी में तैरती हुई जा रही है। तो ये पानी में तैरने वाले वाहन है। पानी का जहाज। नाव आपने देखी, छोटी सी है और पानी का जहाज नाव से बड़ा होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पानी के रास्ते कम समय में आते जाते हैं। तो ये तेज चलता है, नाव से तेज चलता है, तो इससे जाने में समय कम लगता है। पानी में बड़े जहाजों के द्वारा एक देश से दूसरे देश के बीच सामान को भी लाया और भेजा जाता है। तो हमारे देश में दूसरे देशों से अधिकांश व्यापार पानी के जहाजों के माध्यम से होता है। देखिए इस चित्र में ये पानी का जहाज कितनी तेजी से जा रहा है। वायु मार्ग और जल मार्ग साधन। देखिए, बड़े बड़े समुद्रों में पानी का जहाज भी तैरता हुआ जा रहा है और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए जा रहे हैं।
ये वायु मार्ग साधन है और ये जल मार्ग साधन है। चलिए अब इस चित्र में बोझा ढोने वाले वाहनों के नाम लिखते हैं। तो कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं जो बोझा ढोते हैं, जिनके द्वारा हम सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो क्या आप इन साधनों को जानते हैं? चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, इसको तो आप पहचान ही गए होंगे। ये आपके गांव में आपने देखा होगा, ये है ट्रैक्टर। तो आप इसका नाम यहाँ खाली स्थान में लिख लीजिए। और ये क्या है? इसमें 2 बैल लगे हुए हैं और इसमें भी सामान जाता है। ये है बैलगाड़ी, जो आपने गांव में देखी ही होगी। तो इसके द्वारा भी सामान जाते हैं। तो आप इसका नाम इस खाली स्थान में लिख लीजिएगा। इसी तरह से पटरियों पर जो रेल सामानों को पहुंचाती हैं, तो ये देखिए, ये लंबी सी रेल दिख रही है जिसमें सामान भर के जा रहा है। तो इस रेल को हम मालगाड़ी कहते हैं। तो ये इसका नाम मालगाड़ी आप इस खाली स्थान में लिख लीजिएगा। और ये बड़ा सा क्या है? इसको भी आप लोगों ने देखा होगा, ये है ट्रक। इसका नाम आप यहाँ लिख दीजिए। हमने आपको बताया, हमारे देश में समुद्र के रास्ते, बड़े बड़े पानी के जो जहाज हैं, उनके द्वारा भी सामान दूसरे देशों में पहुंचाया और लाया जाता है। तो ये क्या है? समुद्री जहाज, जिसमें सामान विदेशों को भेजा या उधर से लाया जा रहा है। तो इसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। कुछ सामान हम लोग वायु मार्ग से भी भेजते हैं। तो ये हवाई जहाज है जो बोझा सामान लेके जाता है। तो इसका नाम आप इस जगह लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमने जाना, यातायात के साधनों के बारे में जाना। यातायात के साधन क्या होते हैं, जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या सामान को लाते ले जाते हैं। वो साधन हमें यातायात के साधन कहलाते हैं, जिनसे हम कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यातायात के साधनों के प्रकार, 4 प्रकार के साधन हमने जाने। सड़क पर चलने वाले साधन, जल में तैरने वाले वाहन, हवा में उड़ने वाले वाहन और लोहे की पटरी पर चलने वाले वाहन। सामान ढोने वाले वाहन सड़क पर ही चलते हैं, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने चित्रों के माध्यम से यह भी देखा कि कौन कौन से सड़क पर चलते हैं, कौन से वाहन हवा में उड़ते हैं, कौन से जल में तैरते हैं, व कौन कौन से वाहन लोहे की पटरी पर चलते हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आप इस चित्र में कुछ वाहनों को देख रहे हैं। तो चित्र में देखकर आपको क्या लिखना है? सड़क पर चलने वाले वाहन। तो इस चित्र में जितने भी वाहन दिख रहे हैं, इनमें से सड़क पर चलने वाले कौन कौन से हैं? और हवा में उड़ने वाले वाहन। हवा में कौन से वाहन उड़ते हैं? पानी पर तैरने वाले वाहन व लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो चलिए अब हम देखते हैं चित्र में कौन कौन से वाहन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये लंबी सी क्या है? लंबी सी पटरियों पर चल रही है। तो ये है रेलगाड़ी। तो लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी कौन सी होगी? रेलगाड़ी। और ये क्या है बच्चों? ये है कार। तो कार कहाँ चलती है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, कार सड़क पर चलती है। तो सड़क पर चलने वाले वाहन में एक हम लिखेंगे कार। इसी प्रकार आप देखिए, ये क्या है? ये है
स्कूटर। और स्कूटर कहाँ चलता है? स्कूटर भी सड़क पर चलता है। आपके पापा, बड़े भैया या बड़े लोग स्कूटर से आते जाते होंगे। तो ये सड़क पर चलने वाला वाहन है, इसका नाम आपको यहाँ लिखना है। ये देखिए, ये पानी में क्या जा रहा है? ये जहाज है पानी का। तो ये कहाँ तैरता है? पानी में। तो इसका हम नाम पानी में तैरने वाले वाहन की जगह लिख देंगे। इसी प्रकार से ये हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवा में। तो हवा में उड़ने वाला वाहन हवाई जहाज आप इस जगह लिख देंगे। चलिए एक और अभ्यास कार्य करते हैं। इस चित्र में आप देखिए ध्यान से और बताइए कि सबसे जल्दी कौन सा पहुंचेगा और सबसे बाद में कौन सा वाहन पहुंचेगा। और आपको यह भी बताना है कि सबसे तेज चलने वाला और सबसे धीमे चलने वाले वाहनों को क्रम से लिखना है। तो चलिए हम इन वाहनों को देख लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये है ट्रैक्टर, ये कार, ये रेलगाड़ी, ये हवाई जहाज और ये साइकिल। आप लोग भी साइकिल चलाते हैं ना? तो आप बताइए सबसे तेज कौन सा वाहन है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, सबसे तेज हवाई जहाज है। तो हम सबसे तेज में 1 नंबर पे हवाई जहाज लिख देंगे। और सबसे धीमा कौन सा साधन है? आप लोग बहुत जल्दी समझ गए, सबसे धीरे ये साइकिल चलती है। तो हम साइकिल को सबसे आखिरी में लिख देंगे। अब आपको इनको क्रम से लगाना है, कौन सा तेज है, फिर उससे धीरे, फिर उससे धीमे और सबसे धीमे। तो अब आप देखिए कौन सा वाहन है जो कि हवाई जहाज से धीरे चलता है और इन सबसे तेज है। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है? ट्रैक्टर, कार और रेलगाड़ी। तो हमने आपको बताया था कि भूमि पर, जमीन पर, पटरियों पर रेलगाड़ी बहुत जल्दी पहुंचा देती है। तो इन सब में दूसरे नंबर पर सबसे तेज चलने वाला रेलगाड़ी होगा। और इसी प्रकार तीसरे नंबर पर देखते हैं, अब कौन कौन से वाहन बचे? ये 2 बचे हैं। ये है ट्रैक्टर और ये है कार। तो अब आपको देखना है कि ट्रैक्टर और कार में से कौन सा तेज चलेगा। तो बच्चों, ट्रैक्टर और कार में से कार तेज चलेगी। तो तीसरा सबसे तेज चलने वाला कार आ जाएगा और चौथे नंबर पर ट्रैक्टर आएगा। तो इनका गति के आधार पर घटता हुआ क्रम क्या होगा? पहले हवाई जहाज, फिर रेलगाड़ी, फिर कार, ट्रैक्टर और सबसे आखिरी में साइकिल। चलिए अब कुछ पहेलियां पूछते हैं। सोचो मैं हूं कौन? पानी पर मैं चलता हूँ, देश विदेश की सैर कराता, झटपट सामानों को पहुंचाता, सोचो मैं हूं कौन? पानी पर चलता हूँ और देश विदेश की भी सैर कराता हूँ और सामान भी ले जाता हूँ। सोचिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। पानी का जहाज, जो कि एक देश से दूसरे देश हम लोग को भी लेके जाता है और सामान भी लेके जाता है। चलिए अब दूसरी पहेली पूछते हैं। हवा में उड़ता कहीं न रुकता, आसमान की सैर कराता, देश विदेश में मैं पहुंचाता, सोचो मैं हूं कौन? हवा में उड़ता है और आसमान की सैर कराता है और इससे भी हम देश और विदेश में भी जा सकते हैं। तो ये कौन सा वाहन होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, हवाई जहाज। अब तीसरा देखते हैं। छुक छुक करके चलती हूँ, पटरी पर सरपट में दौड़ती, यात्री और सामान पहुंचाती, सोचो मैं हूँ कौन? तो छुक छुक करके कौन चलता है? आप लोग भी कभी छुक छुक करके एक रेलगाड़ी बनाते हो ना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रेलगाड़ी
छुक छुक करके चलती है और पटरियों पर दौड़ती है और यात्रियों और सामानों को भी पहुंचाती है। खेतों से सामान ले जाता, मंडी तक उसको पहुंचाता, कभी न थकता बढ़ता चलता, सोचो मैं हूं कौन। ऐसा कौन सा साधन है जो खेतों से सामान भी लाता है, खेतों से लाने के बाद मंडी तक भी पहुंचाता है। आप लोग इसे तो बहुत ही जल्दी से समझ गए, ट्रैक्टर। तो चलिए बच्चों, आपने पहेलियों के उत्तर तो बहुत अच्छे से सोच लिए। अब हम एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में या आसपास कौन से यातायात के साधन हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनके चित्र इकट्ठे करने हैं। तो बड़ा मजा आएगा ना आप लोगों को। और आप यदि बना सकते हैं तो उनके चित्र भी बना सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर ये प्रोजेक्ट कार्य जरूर कीजिएगा। चलिए, आज ये पाठ समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली कक्षा में नए पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।